एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया। प्यार इतना था कि लड़की उसके बिना रहती नहीं थी, उसके पास चली गई। क्या तुम हमसे शादी करोगे? हाँ हाँ, लड़के ने कहा जरूर करेंगे, पर अभी नहीं, 2 महीने बाद। लड़की बोली ठीक है। तो अब क्या करें, अब अपन को तो शादी करना है, एक काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रिलेशन में रहने लग गए। दोनों साथ में रहने लग गए। लड़की के माता पिता को पता क्या था कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, और वो पढ़ ही रही थी, पर उसे किसी को पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया उस लड़के के साथ। वो इसलिए रहने लग गई क्योंकि इससे हमें विवाह करना है 2 महीने बाद, तो पिता से बताएंगे बाद में। अब तो लड़की उसके साथ रहने लग गई। 2 महीने बीत गए उस लड़के के साथ रहते रहते। लड़की ने कहा 2 महीने हो गए, चलो अब शादी कर लेते हैं। लड़के ने कहा 1 महीने और रुक जाते हैं। 1 महीने तक और उस लड़की को उसने रोका। लड़की बोली कोई बात नहीं, रुक गए। टोटल 3 महीने हो गए। लड़की ने अब कहा चलो शादी कर लेते हैं। उसने कहा नहीं, हम तुमसे शादी क्यों करें? क्यों? आपने तो कहा था। अरे अभी हम लोग पढ़ने आए हैं, कोई शादी करने थोड़ी आए हैं, अभी पढ़ो, है ना? अरे तो आप तो हमारे संग संबंध में रह रहे थे। नहीं, लड़की ने जब दबाव बनाया, शादी का दबाव बनाया कि तुमने तो हमारा शोषण कर लिया और अब शादी का कह रहे हैं तो मना कर रहे हो। उस लड़की ने जब जोर जबरदस्ती की, शादी का दबाव बनाया, तो उस लड़के ने उस लड़की के 25-30 टुकड़े कर दिए, मार डाला, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बताओ उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया था? प्रेम किया था। बोलो हाँ, हाँ या ना? उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया? प्रेम। और उस लड़के ने उस लड़की से क्या किया? उसका प्रेम कभी था ही नहीं। जिसे ये लड़की प्रेम समझ रही थी, वो प्रेम था ही नहीं, वो सिर्फ वासना थी, वो सिर्फ एक हवस थी, वो केवल शरीर की भूख मिटाने की एक चाह थी। तुम्हारा यूज किया। चिंगम कैसी होती है? चिंगम चबाया, चबा के सारा रस लिया, स्वाद खत्म हो गया, थूक दिया। यही हो रहा है समाज में। प्यार के नाम पर लड़कियों को चबा करके, उनका शोषण करके, और समाज में कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं या टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह समाज की सच्चाई है। अब इन लड़कियों को समझाओ कि प्यार मत करो किसी से। नहीं, हमारा वाला गलत नहीं है, हम जिससे प्यार करती हैं वो ठीक है। उस लड़की को भी कहां पता था कि तुम्हारा वाला गलत है? ऐसे कितने केस हमारे देश में हुए, फिर भी हमारी बहन बेटियां समझने को तैयार नहीं। अरे शादी करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना बुरा थोड़ी है। माँ बाप की इज्जत भी चली गई और तुम्हारा शरीर भी चला गया, तुम्हारी भी इज्जत चली गई। कौन सी समझदारी हुई? इसलिए माँ बाप भी पढ़ लो बेटा, पढ़ने गए हो, पढ़ो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, माँ बाप के सपने पूरे करो कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर हमारे कुल का नाम रोशन करेगी। बहुत उम्मीदें होती हैं हर माता पिता की अपनी बेटी और अपने बेटों से। उम्मीदों पर खरा उतरिए। शादी के लिए तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का, अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढेंगे और कहेंगे कि पहचान लो इनमें से, पसंद कर लो, जो पसंद आए कर लेना, फिर शादी करना, सारी जिंदगी प्यार करना। कौन रोकने वाला है? व्यवस्थित ढंग से चलो। जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लंघन करोगे उस मर्यादा का। माता सीता ने भी लक्ष्मण रेखा पार की तो उनके जीवन में भी दुख आया। इन बेटियों को समझाओ कि यदि संस्कार, संस्कृति और समाज की उन मर्यादाओं का उल्लंघन कोई भी करेगा तो चाहे लड़की हो लड़का, कष्ट उठाना पड़ेगा। मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होती है। हर लड़की के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है, हर लड़के के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है। आजकल के नौजवान पढ़े लिखे बच्चे क्या चाहते हैं? आजादी। मुझे किसी का कोई इंटरफियर नहीं चाहिए, ना माँ तुम ना बोलना बीच में, ना बाप आप ना बोलना पिताजी बीच में, ना भाई ना बहन, ना दादा ना दादी, ना नाना ना नानी, किसी के अंडर। हम पढ़े लिखे हैं, हमने पीएचडी की है, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं। आप लोग तो अंगूठा छाप हैं। लड़की कहती है हम पढ़े लिखे हैं, टॉप किया है हमने। तुम क्या जानते हो? हम इतना कुछ जानते हैं, इतना पढ़े, इतनी दुनिया देखे, अपना डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। हमें आजादी चाहिए, किसी का बंधन नहीं चाहिए। वो जमाना गया जब लड़कियां, जब बहुएं लंबा घूंघट डाल के रहती थी। आज तो हम जरा जरा से कपड़े में रहेंगी क्योंकि हम आजाद हैं। एक बात बताओ, मैं हर लड़की से एक सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। आपको कैसी आजादी चाहिए? एक बात बताना, माता सीता और शूर्पणखा, इन दोनों स्त्रियों में कौन सी स्त्री आजाद थी? जरा नाम बताओ। माता सीता और शूर्पणखा, इन दोनों स्त्रियों में आजादी की जिंदगी कौन जीती थी? किसी का दबाव नहीं, माँ का, बाप का, धर्म का, भगवान का, किसी का, समाज का, मर्यादा का कोई डर नहीं। जहां जाए शान से जाती है, कोई लाज नहीं, शर्म नहीं। बताओ वो कौन स्त्री है इतिहास में जिसे कोई लाज मर्यादा, कोई किसी का डर नहीं? कौन? माता सीता है या शूर्पणखा? माता सीता को डर था कि नहीं? किसका? किसका डर था माता सीता को? किसका? माता सीता मर्यादा के बंधन में रहती हैं, माता सीता संस्कारों के बंधन में रहती हैं, और शूर्पणखा के पास कोई मर्यादा,
कोई बंधन नहीं है। आज की लड़कियां, आज के नौजवान दोस्त भी कहते हैं हमें आजादी चाहिए, किसी प्रकार का माँ बाप का, बड़ों का भी इंटरफेयर नहीं चाहिए। जहां बड़ों का इंटरफेयर ना हो, जहां धर्म की मर्यादा ना हो, जहां शिष्टाचार ना हो, वो इंसान कैसा होता है? लड़की होगी और उसके जीवन में माँ बाप का कोई दबाव, धर्म का कोई दबाव, संस्कारों का कोई बंधन ना होगा, तो वो लड़की सूर्पनखा हो जाएगी। क्या आप सूर्पनखा होना चाहती हो? ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। आज की हमारी बहन बेटियां भी फैशन के नाम पे आजादी चाहती हैं। पहनने की आजादी दो, घूमने की आजादी दो। आजादी अच्छा है, पर आजादी भी मर्यादित। आजादी भी मर्यादित। अमर्यादा में कुछ नहीं। घूमो ना, कौन मना कर रहा है? तुम्हारे पापा ही तुम्हें घुमाने ले जाते हैं। घूमो, कौन मना? उचित, उचित सब सही है। उचित बातें, उचित हंसना, उचित रोना, उचित सब सही है। अनुचित कुछ भी सही नहीं। राम जी और रावण, बताओ इन दोनों में कौन बंधन में था संस्कारों के? राम जी स्वतंत्र नहीं थे, राम जी आजाद नहीं हैं। राम जी अपने से बड़ों की मर्यादा में बंधे हुए हैं और रावण किसी की मर्यादा में नहीं बंधा। इसलिए माता सीता को उठा कर ले जाता है। जो आदमी अपने माँ बाप की, जो गुरुजनों की और अपने धर्म की मर्यादा में नहीं बंधा, वो रावण जैसा हो जाएगा। तो क्या आज के युवाओं को रावण होना है? इसलिए प्रेम करना बुरा नहीं है, शादियां करनी बुरी नहीं है, पर शादियों के नाम पर जो समाज में बेटा बेटी, लड़का लड़की ले लेकर के भाग रहे हैं, जो पसंद आए वहीं शादियां कर रहे हैं, ये सब गलत है। आपके हिसाब से सही है कि गलत है? सही है? गलत है? माँ बाप कितनी प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए। जब आप छोटे से थे तो कहां पढ़ोगे? माँ बाप ने प्लानिंग की अच्छे से अच्छे स्कूल, स्कूल से कॉलेज गए तो अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्लानिंग माँ बाप ने की। तुम तो अपना निर्णय लेने के लायक नहीं थे जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, भले वो आज भी रिक्शा चलाने वाला बाप अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, अपनी हैसियत, अपनी औकात से ज्यादा वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वही बच्चे पढ़ लिख करके अपने माँ बाप पर जब उंगलियां खड़ी करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब माँ बाप का हृदय ना टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि जिस औलाद के लिए दिन रात की, आज वही औलाद कह रही है तुमने हमारे लिए क्या किया। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करो, कुछ शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो। माँ बाप, 140 करोड़ लोग रहते हैं मेरे देश में। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपका सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। वो हैं आपके, उन 2 में एक है आपकी माँ, एक है आपका बाप, तीसरा कोई नाम हो तो आप मुझे बताओ। जितना हित आपके माता पिता आपका चाहते हैं संसार में, इतना हित आपका, लेकिन आज की औलाद उन्हीं माँ बाप पर कहती है उंगली उठाकर, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अरे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेहनत, कॉलेज की फीस तुमने नहीं भरी थी। बेचारी माँ जरूरत पड़ने पर औरों के घर बर्तन भी धुलने जाती थी। जरूरत से ज्यादा काम तुम्हारा बाप ओवर टाइम काम करता था। कभी बाप का पसीना तुमने देखा ही नहीं कि बाप तुम्हारे लिए कितना पसीना बहाता है। आज के युग में 100 रुपए कमाना कितना कठिन है, कमा के देखो पता चलेगा। और आज के बच्चे फिर कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे सिर काट के रख दे कोई बेटा तो भी अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकता, इतने ऋणी होते हैं हम अपने माता पिता के। इसलिए माँ बाप पर सदा आदर की भावना बनी रहे, सम्मान बना रहे माँ बाप का। और कभी हाँ कोई बात आपको अच्छी ना लगे माँ बाप की और आप सही कर रहे हैं, माँ बाप रोक रहे हैं, वो आप घर का मैटर है, आप किसी समझदार व्यक्ति के पास जाके बैठ जाओ। एक बेटे ने मेरे से कहा महाराज जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप कह रहे हैं तुम नौकरी करो, तो वो मेरे पास आए। तो मैंने माँ बाप से कहा, अब वो कंफ्यूज था कि महाराज जी मैं अपने माँ बाप की बात मानूं कि ना मानूं। मैंने माँ बाप को समझाया बच्चों को इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ने दो। यदि आप कह रहे हैं नौकरी करो तो नौकरी साल 2 साल तक सही है, सदा नौकर बन के नहीं। इसके बाद आपको खुद का करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, खुद का काम करना चाहिए, इसी से भविष्य अच्छा होगा। हमने समझाया, माँ बाप समझ गए। आपकी बातें यदि माँ बाप नहीं समझते तो आप अपने माँ बाप को लेकर, इसलिए गुरु होते हैं, गुरु के पास जाओ। कई बार बच्चे सही होते हैं, माँ बाप गलत होते हैं, कई बार बच्चे गलत होते हैं, माँ बाप सही होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको घर में समझना पड़ेगा, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु की मध्यस्थता में आप रखो बातें कि क्या सही है क्या। समझदार होंगे गुरु जी, सही निर्णय देंगे। अपने से वो गलत निर्णय ना लो जो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए प्रेम विवाह करना चाहिए, पर कब? जब माँ बाप की राजी मर्जी हो तब। माँ बाप की राजी मर्जी ना हो तो नहीं करना चाहिए। तो आप में से आजकल लड़कियां, हमारी बहन बेटियां किसी से भी प्यार कर लेती हैं। किसी से भी प्यार करने की क्या जरूरत है? प्यार करोगे फिर रोओगे। आप लोग तो अच्छे हैं, ये बात आप लोगों के लिए नहीं है, औरों के लिए हम बता रहे हैं। आप ये मत सोचना कि हमारे लिए है। कई बार क्या होता है कि जैसे आप ना 10-20 लोगों को अपने खर्चे से वृंदावन ले आए, है ना, तो अब आप ले तो आए, उनके रहने की खाने की आपने व्यवस्था, ये तो आपने पुण्य का कार्य किया कि भाई आप सबको ले आए, खवाया पिवाया, धाम का वास कराया। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम बिहारी जी जाएं तो हम रिक्शे का खर्चा भी तुम ही दो। भाई हम तो तुम्हारे साथ आए हैं तो तुम ही दो रिक्शे का खर्चा। सुनो, दूसरे के खर्चे पर कभी भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये तो लोगों का बड़प्पन है कि आपको ले आते हैं, आप असमर्थ हैं।
तो आप बिल्कुल सहारे पर चलिए, पर यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी कर्जा लेकर और दूसरों के पैसे से कभी तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि सामर्थ्य है तो आप अपना बिहारी जी तक का किराया तो दे सकते हैं ना, 10 रुपए। हमने पहले ही बोला आप लोगों के लिए नहीं है। ऐसा कई बार होता है कि लोग 10 रुपए भी खर्च करने को तैयार नहीं होते, उन्हें लगता सब आप ही करो। इसलिए कर्जा लेके कुछ काम नहीं करना चाहिए। बताया आपको क्या नहीं करना चाहिए? कर्जा लेके कभी तीर्थ यात्रा नहीं करना चाहिए, कर्जा लेके कभी भागवत नहीं सुननी चाहिए। पहले अपना काम धाम कर लो, कर्जा वर्जा चुकाओ, जब आपको ईश्वर दें 2 पैसा है तो फिर भागवत सुन लो और तीर्थ यात्रा करो। पर तीर्थ यात्रा करना जरूर चाहिए। तीर्थों में आप जो स्नान करते हैं, आपको पता है जैसे आपने यमुना जी स्नान किया, तो यमुना जी जब आप स्नान करके बाहर आए तो आपके शरीर से जो पानी टपकता है, उस टपकते हुए पानी से हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। तीर्थों की महिमा है। इसलिए तीर्थों में जब हम लोग स्नान करने जाते हैं तो हमें कभी पानी पहुंचना नहीं चाहिए। पता है आपको, जैसे आप गंगा जी नहाए, यमुना नहाए, तो नहा के निकलने के बाद ना पानी पहुंचना नहीं चाहिए, पानी शरीर से टपकता रहे। क्या होगा? टपकते हुए पानी से हमारे भाई, हमारे पितर भी तो देखते हैं कि आज हमारा बेटा, आज हमारा पोता, आज ये गंगा जी नहा के आ रहे हैं, आज ये यमुना जी नहा रहे हैं, आज इन्होंने भागवत सुनी, तो आपके पुण्य से वह भी तृप्त होकर कहे देखो देखो आज हमारे बच्चे तीर्थ यात्रा गए। और आपका पुण्य जो भी करते हो वो अपने आप आपके पितरों को प्राप्त हो जाता है, कुछ प्रतिशत, कुछ %। आपने एक गाय को रोटी भी दे दी माना की, तो उस गाय को रोटी देने का भी पुण्य आपके पितरों को मिलेगा। और आपने दूसरे से, अब जैसे क्या होता है, जैसे आप लोग कई जगह गांव में देखते ना, यज्ञ हवन होता, हवन, तो आप लोग गए, हवन सामग्री थी, आपने भी उठाई, स्वाहा स्वाहा, ये भी हवन नहीं होता भाई। सामग्री तो आपकी थी ही नहीं, आपने तो दूसरे की सामग्री उठा के स्वाहा कर दिया। अब जैसे यहाँ पे मैं रोली रख दो, रोली, कुमकुम, सिंदूर, तो अभी बहुत लोग आएंगे, सिंदूर उठाएंगे और यहीं चढ़ा देंगे सिंदूर, माला होगा, पुष्प होगा, यहीं का यहीं चढ़ा देंगे। अब इससे क्या पुण्य है भाई? यहाँ की चीज आपने यहीं चढ़ा दी, उससे आपका कोई लाभ नहीं। आप अपने घर से आओ, है ना, और आप अपने घर से आओ तो जो आप पुण्य करोगे अपने कमाई की, मेहनत की पूंजी से, वो आपका है। अब आपने कहा भैया हमें दान करना है, जरा तुम हमें 100 रुपए दे दो, हम जरा 100 रुपए का दान कर दें, तो दान करना है आपको, पर आप मांग के कर रहे हैं, तो जिससे लिया है वो ना उसका भागीदार होगा। आपको भी पुण्य इस बात का मिलेगा कि आपने मन बनाया, आपने उसका 100 रुपए चुका दिया बाद में, तो वो आपका पुण्य हो जाएगा। पर आपने लेके दे दिया और उसको दिया नहीं, तो वो बताओ, आप ही बताओ, उसका दान का फिर पुण्यात्मा कौन हुआ, आप या वो जिससे लिया था? बोलो, जिससे लिया था वो उसका पुण्य पाएगा, हम क्यों पाएंगे भाई? हमारा तो था ही नहीं कुछ। आपने मन बना लिया बस देने का, उसका कुछ % आपको मिलेगा। इसलिए सारी संपत्ति बच्चों को नहीं देनी चाहिए, बच्चों को केवल टैलेंट देना चाहिए, काबिलियत, योग्यता। बाकी जो कमाओ, कमाई का कुछ %, 5%, 10% हमेशा आप अपने हाथ से किसी को गाय दान करो, अपने हाथ से भागवत सुनो, अपनी कमाई मेहनत के पैसे से भागवत सुनो। याद रखना, जैसे लोग ना बेईमानी करते हैं, जैसे गला काटा किसी का, मर्डर किया, मर्डर करके 10 लाख रुपए कमाया, या किसी बच्चे का किडनैप कर लिया, फिरौती मांगी 20 लाख रुपए, उसको लगा 20 लाख मांगे, चलो 2 लाख दान कर देते हैं, तो वो 2 लाख दान करो या तुम पूरे दान करो, तुम्हें उस दान का कोई पुण्य नहीं है। क्यों जी? आप बताओ, आपने झूठ बोल के 100 रुपए कमाए और 100 रुपए कमा के आपको लगा चलो 50 रुपए दान कर देते हैं, तो भले 50 दान कर दो, पर जो 50 बचा वो भी तुम्हारा पाप का ही कहलाएगा, वो सफेद नहीं होगा, वो व्हाइट नहीं होगा, वो ब्लैक ही रहेगा। हाँ या ना? क्योंकि तुमने चोरी से कमाया है, गलत तरीके से कमा कर दान किया। दान करना है पर गलत पैसे का दान नहीं, गलत पैसे का दान कर दो करोड़ों, कोई फायदा नहीं उसका, ना मुझे लेने का फायदा होगा ना आपको देने का फायदा होगा। इसलिए हम कहते हैं हमें करोड़ों मत दिया करो बेईमानी का, आप तो केवल अपने खून पसीने की कमाई का सिर्फ 1 रुपए देंगे, उसमें हम खुश हैं। उस 1 रुपए से गौरी गोपाल आश्रम की तमाम सेवाएं चल जाएंगी। मेहनत का 1 रुपए चाहिए साहब, मैं मेहनत करके कमाने वाला व्यक्ति हूं, मैं बेईमानी से बिल्कुल खुश नहीं हूं, ईमानदारी से खुश हूं। आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि कभी आप ये मत सोचना कि मैं चलो इतना आ गया फिजूल का, बेईमानी का, चलो इतना दान कर देते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है, स्वीकार ही नहीं होगा वो ईश्वर की अदालत में, वो दान की लिस्ट में सम्मिलित होगा ही नहीं, क्योंकि बेईमानी का है ना। क्यों मेरी मां? आप किसी के घर से चोरी करके लाओ और फिर उसका दान करो, तो भाई चोरी करो ही मत ना, काहे चोरी कर रहे हो? आप सुनो, आप मजदूर, माना कि आप मजदूर हैं, फॉर एग्जांपल माना कि आप मजदूर हैं। अच्छा, एक मजदूर को आपके यहाँ कितने रुपए मजदूरी मिलती है भैया? आपके यहाँ क्या चल रहा है? एक मजदूर को दिन भर में कितनी मिलती है दिहाड़ी? 500।
1100, 500, 600, 500 ही मिलती है लगभग। 600 मान लो, 700 मान लो, बस इतनी चल रही है। क्यों? एक मजदूर को मजदूरी दिन भर की कितनी मिलती है? लगभग मैं 500 माना कि 500। सुनो, अब माना कि हम मजदूर हैं और दिन भर हमने काम किया, हमें मिला 500। अब बताओ वो 500 हमारा ईमानदारी का है या बेईमानी का है? बोलो। वो हमारा एक नंबर का है, ईमानदारी का। अब उस 500 रुपए में यदि तुमने 50 रुपए का किसी भूखे को भोजन करा दिया तो एक आदमी को भोजन कराना एक यज्ञ की तरह होगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत का पैसे से आपने खर्च किया, एक यज्ञ के बराबर है। करोड़ों दान करने की जरूरत नहीं है, मेहनत की कमाई का एक व्यक्ति को भोजन कराओ, बस। ज्यादा नहीं है आपके पास तो एक का। पर दान जब भी करना तो मेहनत की पूंजी का ही दान करना। बेईमानी का तो राम राम हमें मत देना। बेईमानी का करोड़ों यदि है आपके पास तो हमें नहीं चाहिए करोड़ों। ईमानदारी का है तो 5 रुपए भी स्वीकार है, और बेईमानी का है तो करोड़ों भी हम स्वीकार नहीं करते। आपको एक बात और बताएं, हम सबका दान लेते भी नहीं है, हम सबसे लेते नहीं है। बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हमारे पास बहुत सारा पैसा है 2 नंबर का, क्या आप ले लेंगे? हमने कहा नहीं भाई, हम क्या करेंगे तुम्हारे 2 नंबर का पैसा? तुमने बेईमानी की होगी, ठगा होगा, लूटा होगा, हमें किसी और को दे दो, जाओ, हमें नहीं चाहिए। हमें तो ईमानदारी का तुम्हारे पास हो, मेहनत का, तो वो दो, और वो भी ज्यादा नहीं, जो आपकी श्रद्धा। हम तो 10 रुपए में भी खुश हैं। क्यों मेरी मां? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ईमानदारी का 1 रुपए और बेईमानी का करोड़ों? वो करोड़ों भी 1 रुपए की बराबरी नहीं कर पाएगा साहब। सुनो, एक पलड़े पर आप बेईमानी का 1 करोड़ रखो और दूसरे पलड़े पर ईमानदारी का 1 रुपए रखो, तो 1 रुपए की बराबरी वो 1 करोड़ नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। किस किस का मानना है? सही है? ईश्वर की अदालत में जब न्याय होगा तो वो 1 रुपए 1 करोड़ पर भारी पड़ जाएगा। जब ईश्वर न्याय करेंगे, इंसान का न्याय तो देखो पक्षपाती हो सकता है, पर जब ईश्वर न्याय करेंगे तो वो 1 रुपए 1 करोड़ पर भारी पड़ जाएगा, ईमानदारी का 1 रुपए। कमाई यदि आपकी ईमानदारी की, और मैं आपको एक चीज और लिखित में देता हूं, लिखित में, कि जो आप कमाते हो उसका 5% दान करना सीखो। नियम बनाओ, जैसे हम अपनी कमाई का 30% टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स सरकार को। कोई भी खरीदी पर 18% जीएसटी देते हैं, तो हंसते हंसते देते हैं या रोते रोते? हंसते दो रोते दो देना पड़ता है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? आप कोई भी सामान खरीदते हो लगभग 18% जीएसटी होता है, हाँ या ना? वो किसका होता है? सरकार का। यदि इस सरकार का 18% है और साल भर की इनकम में 30% है, तो उस सरकार का कितना होगा टैक्स? इस सरकार का टैक्स तो लोग चुकाते हैं, लेकिन उस सरकार का, परमात्मा का टैक्स देना भूल जाते हैं। भगवान को भी टैक्स दिया करो। कौन सा टैक्स? जब आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं अपनी कमाई से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, किसने टैक्स दे दिया। यही है, आप कमाई का 5%, 100 रुपए कमाओ तो 5 रुपए संतों की सेवा के लिए, दीन दुखियों की सेवा के लिए निकालो। फिर देखना कभी तुम्हारे घर में धन की कमी होए तो मेरे से बोलना। पर नियम बनाओ, जो दान करता है उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, कुआं समझते हैं? कुएं से पानी निकालते थे ना हम सब पहले, हमारे बाप दादे। तो ये बताओ, कुएं से पानी निकालते थे तो क्या कुएं का पानी खत्म हो जाता था? उत्तर दो मेरी मां। निकालते जाते थे और उसमें आता जाता था, उसमें बहुत सारे स्रोत मिले होते थे, स्रोत, और वो पानी से। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो क्या होता था? कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो क्या होगा? क्या होगा? जोर से। कुएं का पानी गंदा हो जाएगा पहला, और जितने स्रोत थे वो समाप्त हो जाएंगे, स्रोत चले जाएंगे दूसरी जगह, वापसी हो जाएगा, हाँ या ना? कुएं से पानी निकालते रहने से कुएं का पानी साफ भी रहता है और स्रोत बने रहते हैं। और बंद कर दो निकालना तो कुएं का पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, स्रोत बंद हो जाएंगे, गंदा हो जाएगा। क्या समझ में आया? कमाई का 5% निकालते रहोगे तो इनकम का स्रोत बढ़ता रहेगा, स्रोत बना रहेगा, लक्ष्मी माता आती रहेंगी। और आपने सारा अपने लिए खर्च किया, 1 रुपए दान पुण्य में नहीं, तो फिर लक्ष्मी जी कहेंगे भाई ये सही जगह लगा नहीं रहा है, सरकार का परसेंटेज दे नहीं रहा है, ये चोर हो रहा है, ये भगवान के धन की चोरी कर रहा है, ये 5% दान पुण्य नहीं कर रहा है। तो लक्ष्मी जी बोलती हैं अब तेरे पास नहीं आएंगे। ये बात मान लो आप, कमाई का केवल 5% दान पुण्य के लिए निकालो, आपके जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। गौरी गोपाल आश्रम में तमाम सेवाएं, हजारों संत भोजन करते हैं, दिन भर रसोई चलती है, यहाँ माताओं की सेवा होती है। बताओ गौरी गोपाल आश्रम में दान पुण्य होता है या नहीं? अन्नदान, माओ के लिए ये छाया दान, बोलो हाँ, दवाई दान, सारी चीजें हैं या नहीं? जल दान, भोजन दान, अन्नदान, जो भी है सब हो रहा है, हाँ या ना? फिर जो आता है, हम तो आपको कह रहे हैं 5% दान करो। गौरी गोपाल में तो जो आप लोग देते हैं सारा का सारा सेवा में लगता है, सब कुछ पूरा पूरा पूरा। इसलिए नियम बनाओ, बच्चों को भी सिखाना, बेटा जीवन में सुखी रहना है तो औरों को सुख दे करके सुखी रह सकते हैं। हम सुखी कैसे रहते हैं? जब हम किसी को सुख देते हैं ना तो हम सुखी होते हैं, जब हम किसी को दुख देते हैं तो हम दुखी होते हैं। जो देंगे
वही पाएंगे ना। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोएगा काटेगा क्या? यदि हम आपको भोजन कराते हैं तो आप प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं? बोलो। किसी भूखे को भोजन कराओगे वो दुखी होगा कि खुश होगा? प्रसन्न। जब आपने किसी को रोटी देकर प्रसन्न किया है तो जब आप प्रसन्नता बांट रहे हैं तो ईश्वर भी तो आपको प्रसन्न ही रखेंगे ना। जो देंगे वही ना पाएंगे। अब आप लोगों ने ईश्वर का हक निकालना छोड़ दिया है। आप सरकार को तो टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, पर भगवान को परोपकार के लिए देने का नंबर आए तो हिचकिचाते हैं कुछ लोग। इसलिए वो गरीबी और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। देने वाला कभी दुखी नहीं होता। इसलिए देने वाले बनो और भगवान से कहो, हे प्रभु मुझे लेने वाला मत बनाइए, मुझे तो देने वाला बनाइए। हे विधाता मैं देने वाला बनूं। आप अपने बच्चों को भी ये सिखाओ, बेटा देने वाला। अच्छा बताओ, लेने वाला बड़ा कि देने वाला बड़ा? जोर से। हाँ, बड़ा बनना है तो देने वाला बनो। ईश्वर से सदा ये कहो, प्रभु आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप इस लायक बनाइए कि हमारे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए, कभी कोई प्यासा ना जाए। हम देने वाले बने। ठीक है।